तो इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हो? चिंतामणि जी से भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। क्या हमेशा अपने सर के पीछे लगे रहते हो? और लाइफ में ज्यादा सीरियस मत हो। थोड़ा बहुत हंसी खुशी भी किया करो। आओ, इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। So guys, ये थे चिंतामणि जी। इनकी बातों में मत आया करिए, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। राइट, तो हम लोगों ने कुछ बातें करी थी सर इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में हमने काफी कुछ देखा था। क्या इसका बैकग्राउंड था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्ट के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक्ट के अंदर और पढ़ाने की कोशिश करूंगा कुछ सेक्शंस। राइट, ये आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा आ रहा है। हल्का हल्का सा आपको फेडेड नजर आ रहा होगा, चिंता मत कीजिए, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्चुअली कुछ इमेजेस लगा रखे हैं, उसमें थोड़ा सा इशू है। राइट, सो डोंट वरी एट ऑल। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 43 ऑफ 1961, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017, यही हम लोगों ने पढ़ाई करनी है सर, ध्यान रखिएगा। ओके, अब जरा कुछ कुछ बात ध्यान से सुन लीजिए। एक्ट के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैं भी जहां पे आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन चाहिए होगी, मैं वहां पे आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। और जहां पे सर मुझे लगेगा कि अब जैसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है तो इन पे ध्यान नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उन पे फोकस लाएंगे जल्दी से। सो नेक्स्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स। सुपर टैक्स क्या होता है भूल जाइए, आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। Be it enacted by the parliament in the 12th year of the Republic of India. 12th year of Republic यानी 1961 47 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 12th year of Republic, सॉरी 50 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 12th year of Republic आएगा। ओके, अब जरा ध्यान से। शॉर्ट टाइटल, ये सब बेकार की बातें थी, छोड़ दीजिए। चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था 23-24 चैप्टर आते हैं सर इनकम टैक्स एक्ट में। उसका चैप्टर 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 1 का नाम हमेशा हर एक्ट का आपको मिलेगा प्रिलिमिनरी। राइट, हर एक्ट के चैप्टर 1 का नाम सर आपको यही मिलने वाला है। प्लीज चिंता मत कीजिए, इसका जो ब्लर है ये एक वीडियो की क्वालिटी की वजह से नहीं है, कुछ इमेजेस की वजह से है। प्रिलिमिनरी आपका चैप्टर 1 होगा। आप चाहे कंपनीज एक्ट 2013 उठाइए, कोई से भी एक्ट आप उठा लीजिए, आपको यही मिलने वाला है। राइट, इसके बाद गाइज मैं बात करता हूं, हमेशा आपके सेक्शन के ऊपर एक टाइटल होगा हमेशा। सबसे ये है सेक्शन 1, दिस इज सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। राइट, ये बेसिक फॉर्मेट रहने वाला है। सर आप हमें क्या सारी की सारी इनकम टैक्स बेयर एक्ट से पढ़ाओगे? नहीं भाई, बेसिक चीजें आपको मैं सब जहां पे कोशिश होगी, जहां तक कर पाऊंगा वहां तक मैं आपको एक्ट दिखाऊंगा, नहीं तो कुछ नोट्स वगैरह आपको जो दिए हैं उनमें से पढ़ेंगे। राइट, तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, आप ज्यादातर एक्ट्स उठा के देखिए, कंपनीज एक्ट उठा के देखिए, कोई भी लॉ उठा के देखिए, आपको इंडिया में हमेशा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी नजर आएगा और उसके बाद आपको सेक्शन 1 जो नजर आएगा वो आएगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ओके, इसके लगभग 3 पार्ट होंगे। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में हम लोग बताएंगे कि इस एक्ट को क्या कहा जाता है, जैसे कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, it extends to whole of India. Save as otherwise provided in this act, it shall come into force on first day of April of 1962। तो सर हमारी जो एक्ट है वो कब फोर्स में आई थी, यानी कब से लागू हुई थी? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962। ओके, एक्ट 1961 की है सर, फोर्स में आई थी कब? 1962 में, याद रखिएगा। अच्छा, ओके, सो गाइस चैप्टर 1 में सेक्शन 1 में हमने सिर्फ 2-3 बातें देखनी थी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। बहुत ही आसान सर। दिस एक्ट में इसका नाम क्या रख दिया हमने? इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। धीरे धीरे मैं आपको इंडिया का मतलब समझाना शुरू करूंगा कि टैक्स के पर्पस के लिए, टैक्सेस के पर्पस के लिए इंडिया का मतलब क्या होता है। और साथ ही साथ हमने देखा कि सर ये कब फोर्स में आई थी। ओके सर, आपने हमें सेक्शन क्यों दिखाया? एग्जाम इंपॉर्टेंट सर, इसकी एज सच कुछ नहीं है। एक यहाँ पे पॉइंट मैं जरूर डिस्कस कर दूंगा, होल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इंक्लूडिंग JNK, इंक्लूडिंग JNK। आपने कई बार इस पे सर दिक्कत आपको आई होगी कि सर JNK पे एप्लीकेबल है या नहीं है, JNK पे एप्लीकेबल है या नहीं है। देखिए, जब तक सेक्शन 1 में स्पेसिफिकली ना लिखा हो नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर या एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तब तक
सर हर लॉ जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 1 अगर लिख देता कि सर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो हम जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड कर देते। लेकिन सेक्शन 1 आपको ज्यादातर एक्ट में, कंपनीज एक्ट खोलिए ऐसे नजर आएगा, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स सर ऑल दी स्टेट्स इंक्लूडिंग जेएनके, राइट। अब जेएनके में क्यों एप्लीकेबल नहीं होता, इसका कारण सर मैं आपको जीएसटी पढ़ाते समय या इनडायरेक्ट टैक्सेस में और कुछ पढ़ाते समय जरूर समझाऊंगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 370, वहां पे मैं आपको जरूर अच्छे समझा पाऊंगा। अगर आप लोग थोड़ा सा सर मेहनत करें और खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेकर नालायको, थोड़ा सा गूगल खोल के एक बार देखो जरा आर्टिकल 370 क्या बोलता है। नहीं तो मैं तो समझाऊंगा ही आपको आईडीटी के लेक्चर्स में, राइट। तो सर ये एक हमने यहाँ पे लर्निंग ले ली कि इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 1962 में सर ये इफेक्ट में आया था और इस एक्ट का नाम हम रखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। लर्निंग्स क्या है सर, जल्दी से सुन लीजिए। हर एक्ट का चैप्टर 1 होगा प्रीलिमिनरी, और सर उसका सर सेक्शन 1 होगा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट और साथ साथ एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। लगभग सर हर एक्ट के सेक्शन 1 के 3 पार्ट्स होंगे और 3 पार्ट्स में सर आपको यही बताएंगे शॉर्ट टाइटल क्या है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है और साथ ही साथ ये कब से अप्लाई होना शुरू हुई थी। ओके, सेक्शन 1 इज डन। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं जिसके बिना कोई भी, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी टैक्स लॉ काम नहीं कर सकता। आप जितने भी टैक्स लॉ पढ़ेंगे, पहले तो बहुत सारे पढ़ाने पड़ते थे, एक्साइज, सीएसटी, पता नहीं क्या क्या, अब तो आप 2 ही पढ़ने वाले हैं, बेसिक इनकम टैक्स एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ या फिर डायरेक्ट टैक्स लॉ देखेंगे, और मुझे लगता है सर पूरी दुनिया में यही पैटर्न है, आप लोगों को एक चार्जिंग सेक्शन जरूर मिलेगा, 100% चार्जिंग सेक्शन, यस। और जनरली वो एक्ट की बहुत शुरुआत में दे रखा होता है, बहुत दूर जाके आपको नहीं मिलता, एक्ट की बहुत शुरुआत में आ जाता है। अब ये चार्जिंग सेक्शन का क्या खेल है, देखिए। चार्जिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो लाइबिलिटी क्रिएट करता है टैक्स पे करने की, जो कंडीशन बताता है, और वो कंडीशन जैसे ही आप सेटिस्फाई करेंगे आपके ऊपर वो टैक्स जो है लेवी हो जाएगा। ओके, फिर बोलते हैं, चार्जिंग सेक्शन वो कंडीशन बताता है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते ही आपके ऊपर वो टैक्स जो है वो लेवी हो जाएगा। अब जैसे यहां पे सेक्शन 4 है इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन नंबर 4 है जो चार्जिंग सेक्शन है। दुख की बात यह है कि सर लोग बाग सीए बन जाते हैं, आईपीसी क्लियर हो जाता है, फाइनल भी क्लियर हो जाता है, लेकिन कोई चार्जिंग सेक्शन अगर उनसे पूछ ले कि चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, बिलीव मी सर नहीं पता होता लोगों को। आपको याद रखने का है, बिल्कुल भूलने का नहीं है। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, 4। क्या करता है, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी टू पे टैक्स। एक तरीके से ऑर्डर देता है कि भैया आपको टैक्स पे करना है, कब पे करना है, तब पे करना है, जब कुछ घटना घट जाएगी। मैं भी आपको सेक्शन 4 दिखा देता हूं, लेकिन उस सेक्शन 4 को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। सर क्यों सर? बेटा 2 कारण। कारण नंबर 1 बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बेयर एक्ट है। कारण नंबर 2, सर अभी आप बच्चे हो, इन्ने शे मुन्ने शे प्याले पले गुलू गुलू, छोटे बच्चे हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको टैक्स की जब चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, टेक्निकल टर्म समझ आने शुरू हो जाएंगे, सेक्शन 4 ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। बट मेरा फर्ज बनता था यहाँ बताना कि सर हर टैक्स लॉ में एक चार्जिंग सेक्शन जरूर होता है, और इनकम टैक्स का भी एक चार्जिंग सेक्शन है, वो है सेक्शन नंबर 4। ओके, आइए दर्शन कर लेते हैं एक बार, बाकी देख लेंगे सर। देखिए चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है सेक्शन नंबर 4 से, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेसिस ऑफ चार्ज एंड चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। आइए, आपको ये सब जो लिखा हुआ नजर आ रहा है 97, 98 मैंने रब कर दिया, आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कुछ इमेजेस निकाली हैं बेयर एक्ट की, तो ये सब एनोटेशन और फुटनोट वगैरह के लिए होता है, इस पे भी हम ध्यान नहीं देंगे। ओके, सो अगर हम चार्जिंग सेक्शन को देखें तो सर सेक्शन नंबर 4 है। अब देखिए सेक्शन नंबर 4 कैसे बटा हुआ है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, देन वी हैव प्रोवाइडेड दैट। व्हाट इज दिस प्रोवाइडेड दैट? दिस इज नोन एज प्रोवाइजो। ये बार बार आएगा, लॉ को कैसे पढ़ना है मैं सिखाऊंगा। प्रोविजो, प्रोवाइजो, जो भी कहना है कह लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, ये क्यों सेक्शंस में नजर आता है, ये क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। ओके, एंड दिस इज सबसेक्शन 2। अब अगर मैं मोटी मोटी बात निकालना चाहूं इस सेक्शन से, यानी सेक्शन नंबर 4 से, यानी चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स से, तो सर ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि साहब आपने टोटल इनकम पे टैक्स देना है। हाँ जी, किस पे टैक्स देना है? टोटल इनकम पे। अभी तो आपको पता ही नहीं टोटल इनकम क्या होती है ना? तो रिलैक्स रहो बस।
आपने टोटल इनकम पे टैक्स देना है, टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर पे टैक्स देना है। नई बात जुड़ गई सर। हाँ जी, टोटल इनकम पे टैक्स देना है, टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर पे टैक्स देना है। ये दोनों वर्ड अभी हमें समझने हैं, टोटल इनकम भी, प्रीवियस ईयर भी। मैं तभी तो बोल रहा था कि चार्जिंग सेक्शन में आपको दिखा तो सकता हूँ, पढ़ा नहीं सकता। रीजन बीइंग इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व है। ये तो 2 ही टर्म दिखाए, अभी तो बहुत रायता फैला हुआ है। रुक जाइए, बस चार्जिंग सेक्शन 4 है। चार्जिंग सेक्शन 4 कहता है कि सर टोटल इनकम पे आपने टैक्स देना है, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे। चलेंगे अंदर, डोंट वरी। ओके, रिवीजन। सेक्शन 1 पढ़ा। सेक्शन 1 क्या था? कम ऑन टेल मी। एक्सटेंड कमेंसमेंट वाला सेक्शन था सर, अपना शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 4 पढ़ा, ये क्या था? चार्जिंग सेक्शन। सर आपने बीच में ना 2 सेक्शन क्यों छुड़वा दिए? सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 बता देता हूं। सेक्शन नंबर 2 जनरली हर एक्ट का डेफिनेशन से डील करता है। किससे डील करता है? डेफिनेशन से। पढ़ेंगे रेलेवेंट जगह पे रेलेवेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 3 इनकम टैक्स में भी है, और इनकम टैक्स में वो डील करता है एक और डेफिनेशन से। बहुत कम बार ऐसा होता है कि सर अलग से कोई सेक्शन में डेफिनेशन दे रखी हो। सेक्शन 3 इनकम टैक्स का डेडिकेटेड है एक टर्म पे जिसका नाम है प्रीवियस ईयर। क्या नाम है? प्रीवियस ईयर। तो चारों सेक्शन लाइन में देखिए। सेक्शन 1 किससे बात करता है सर? अपना शॉर्ट टाइटल से, एक्सटेंड से, कमेंसमेंट से। सेक्शन 2 में क्या आएंगी? बहुत सारी डेफिनेशन। सेक्शन 3 डील करता है एक और डेफिनेशन से, एक स्पेशल डेफिनेशन जो है प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। और सेक्शन 4 है सर अपना चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि सर हर पर्सन को अपनी टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर पे टैक्स देना है। ओके, बस इतनी बात डाइजेस्ट कर लो, बहुत है। उसके बाद हम धीरे धीरे इस एक्ट के अंदर चलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखते रहेंगे, और ग्रेजुअली हम अपने फुल फ्लेज मोड में आ जाएंगे, जहां पे सर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएंगे और उठाएंगे सर अपनी प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह और सब करना शुरू कर देंगे। अभी तो बस समझ लो मैडम से पहली मुलाकात हुई है, अभी तो पूछा जा रहा है आपको क्या पसंद है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ेंगी, बातें बढ़ेंगी, और तब सर हमारा इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में डेवलप हो जाएगा। और इसी के साथ सर हम लोग चलते हैं अपनी अगली कुछ बातों को समझने के लिए, और वो है सर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं फिर एक बार बता दूं, ये 95 96 इग्नोर करो भाइयों। ये मैं आपको सिर्फ एक्ट दिखाने के लिए कुछ इमेजेस लेके आया हूँ, ये सब आपके लिए काम की चीजें नहीं है, राइट? तो कंफ्यूज मत होइएगा। लीजिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर क्या कहता है, क्या होता है प्रीवियस ईयर, इसका क्या रेलेवेंस है हमारे टैक्स लॉ में।